हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल भविष्य का जेई में। और यहाँ पर देखिए एसएससी जेई का सब्जेक्ट सामान्य अध्ययन। यहाँ पर देखिए जो टॉपिक आज का है वो हमारा क्या है, मगध का उत्कर्ष। ठीक है, यानी इमरजेंस ऑफ मगध। अब यहाँ पर ये जो टॉपिक है देखिए, ये टॉपिक नंबर 5 है और टॉपिक नंबर 4 तक क्या है एकदम कंप्लीट आपका हो चुका है। और देखिए जितना भी आपका टॉपिक हुआ है ये आपको प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। एकदम टॉपिक बाई टॉपिक आपको क्या करना है, स्टडी करते रहना है। और देखिए इससे जितने भी एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन बनेंगे आज उनको हम कवर करेंगे, जो आपके एग्जाम में सीधा का सीधा पुट अप होंगे। ठीक है, तो इनको ही देख कर जाना है आपको अपने एग्ज़ाम में, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए एक चीज़ और बता दें, ये जो आपका आज का जो टॉपिक है, ठीक है, जितना भी टॉपिक हम यहाँ पर कराते चल रहे हैं ये आपका CHSL, MTS, CPU एंड GD, SSC देखिए जितने भी एग्ज़ाम को क्या करेगी, कंडक्ट कराती है। सारा का सारा आपका यहाँ पर टॉपिक सारा आपका क्या है एकदम इंपॉर्टेंट है, आपको सारा कुछ एकदम यहाँ पर पढ़ना है। आप देखिए किसी भी ब्रांच के स्टूडेंट से, मैकेनिकल, सिविल एंड इलेक्ट्रिकल या आप सर्वेइंग से हैं, तो आपका एक पूरा का पूरा क्या है एकदम सेम होने वाला है। एकदम आपको इसको क्या करना है, स्टडी कंटिन्यू करते रहना है। और जितने भी इससे पॉइंट मिलेंगे, जितने भी इससे आपको क्लू मिलेंगे, सारा कुछ अपने नोटबुक में एकदम नोट करके चलना है, एक एक पॉइंट। और एग्ज़ाम देने से पहले आप उसको क्या कर लेंगे, रिवाइज कर लेंगे। तो चलते हैं आज के टॉपिक पर। तो यहाँ पर देखिए आज का टॉपिक शुरू करने से पहले यहाँ पर एक चीज़ बता दें आप सभी से कि अभी क्या है, हम यहाँ पर देखिए लास्ट में एक क्वेश्चन पूछेंगे। ठीक है, लास्ट में एक क्वेश्चन पूछेंगे जिसका आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर देंगे। ठीक है, कमेंट बॉक्स में क्या करेंगे, आंसर रिप्लाई करेंगे। और जिसका देखिए आपका जिस स्टूडेंट्स का क्या होगा, आंसर एकदम करेक्ट होगा, उसका देखिए कल आपको एकदम डिस्कस कर दिया जाएगा। ठीक है, एकदम नाम यहाँ पर हम बताएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम बात करें यहाँ पर देखिए, तो आपका इमरजेंस ऑफ मगध जो है, आपका मगध का जो पूरा का पूरा यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन इससे MCQ टाइप के बनेंगे, इसको हम कवर करते हैं। ठीक है, और यहाँ पर देखिए जो फर्स्ट ऑफ ऑल जो आपका क्वेश्चन बन रहा है कि कह रहा है बिंबिसार जो है वो किस वंश के राजा थे। तो बिंबिसार देखिए ये आपका किस वंश के थे, तो हर्यक वंश के। ठीक है, तो ऑप्शन ए हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो ऑप्शन ए इज़ द राइट ऑप्शन, हर्यक वंश। अब बात आती है ऑप्शंस की, यहाँ पर देखिए मौर्य वंश। तो मौर्य वंश के कौन थे संस्थापक, तो आपका क्या हो जाएगा, चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, क्या, चंद्रगुप्त मौर्य। और देखिए नेक्स्ट है आपका यहाँ पर नंदवंश। ठीक है, अब नंदवंश देखिए, नंदवंश के कौन थे, तो यहाँ पर देखिए महापद्म नंद। कौन है, महापद्म नंद। अब महापद्म नंद जो है, इनके देखिए पुत्र का नाम क्या है, धनानंद, जो कि अंतिम शासक थे इस वंश के। ठीक है, तो धनानंद। ठीक है, क्या नाम था, धनानंद। और ये जो धनानंद है, इनकी देखिए हत्या किसने कर दी थी, तो इनकी जो हत्या है यहाँ पर देखिए, तो इनकी हत्या देखिए किसने कर दी थी, तो इनकी हत्या जो है वो चंद्रगुप्त मौर्य ने इनकी हत्या कर दी थी, धनानंद की। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य। तो इसको सारा कुछ पॉइंट जो है हम आपके यहाँ पर डिस्कस करें, सारा कुछ आपको एकदम लिखते चलना है अपनी नोटबुक में। एक नोटबुक बना लीजिए जिसमें आपको कोई भी जो डाउट है उसको एकदम लिखते चलिए। ठीक है, और जो भी आपके शॉर्ट में आपके जो पॉइंट मिलेंगे उसको भी आपको लिख कर चलना है। ठीक है, एग्जाम से पहले उसको आपको देख लेना है। अब यहाँ पर देखिए थोड़ा डीपली बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर जो बिंबिसार है, यहाँ पर देखिए 558 ईसा पूर्व से, यानी कि देखिए आपका 558 BC से आपका 491 BC ने यानी कि जो बिंबिसार थे, इन्होंने क्या है, बिंबिसार ने मगध में हर्यक वंश की स्थापना की। और वह 542 ईस्वी से 492 ईस्वी तक क्या है, सम्राट थे वहाँ के। ठीक है, और इन्होंने क्या है, इनका जो अंगराज इन्होंने जीत कर अपने साम्राज्य का विस्तार किया। और यही विस्तार क्या है, आगे चलकर मौर्य साम्राज्य के विस्तार का एकदम बेस बन गया। और तभी मौर्य साम्राज्य की भी क्या हुई, एकदम नींव डल गई। ठीक है, और इसके बाद यहाँ पर देखिए पुराणों के अनुसार बिंबिसार को क्या कहा जाता था, श्रेणिक कहा जाता था, श्रेणिक। और देखिए बिंबिसार ने मगध के यश और सम्मान को वैवाहिक संधियों और विजयों के माध्यम से क्या है, काफ़ी बढ़ाया। और उसकी एक रानी कौशल के राजा यहाँ पर प्रसेनजित की बहन थी। ठीक है, जो उनकी रानी थी वो राजा प्रसेनजित जो है उनकी बहन थी। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए ऑप्शंस की अगर हम बात कर लें, तो जैसा कि ऑप्शंस में यहाँ पर हमने आपको डिस्कस किया, देखिए मौर्य राजवंश की अगर हम बात करें, तो आपका मौर्य राजवंश देखिए 322 से आपका 185 BC। अब देखिए BC क्या होता है, देखिए यहाँ पर BC आ रहा है, ईसा पूर्व का मतलब BC। अब BC क्या होता है, इसको जान लीजिए। देखिए कुछ स्टूडेंट्स नहीं भी जानते होंगे। ठीक है, तो इसको जान लीजिए, जहाँ भी हम BC बोलेंगे इसको आपको समझ लेना है। देखिए बिफोर द बर्थ जीसस क्रिसिस। ठीक है, क्या है, बिफोर द बर्थ जीसस क्रिसिस। ठीक है, इसको आपको याद रखना है। इसका जो फुल नेम होता है, यानी कि ईसा मसीह के जन्म के जो पहले का समय है उसे बोलते हैं ईसा पूर्व। इसको आपको याद रखना है। अब देखिए हम बात करते हैं, तो क्या है,
मौर्य राजवंश प्राचीन भारत का एक शक्तिशाली और महान राजवंश था। इन्होंने क्या किया था, 137 वर्ष तक भारत में राज्य किया और इसकी स्थापना का श्रेय चंद्रगुप्त मौर्य को जाता है और इनके जो मंत्री थे कौटिल्य, इनको जाता है। ठीक है, और यहाँ पर देखिए नेक्स्ट हम बात करते हैं शुंग वंश। अब शुंग वंश प्राचीन भारत का एक शासकीय वंश था जिसने मौर्य वंश के बाद शासन किया। ठीक है, मतलब मौर्य वंश के बाद शुंग वंश ने क्या किया, एकदम शासन किया और इसका जो शासन उत्तर भारत में क्या है 187 BC से 75 ईसा पूर्व, ठीक है, BC तक क्या है, यानी 112 वर्षों तक इन्होंने क्या किया, एकदम शासन किया। ठीक है, इसको आपको याद रखना है। अब हम बात करेंगे, नेक्स्ट है आपका ऑप्शन नंद वंश। अब इसके बारे में बात कर लेते हैं। नंद वंश यहाँ पर देखिए तो प्राचीन भारत का एक राजवंश था जिसने 5वीं और 4थी शताब्दी ईसा पूर्व उत्तरी भारत के विशाल भाग पर शासन किया। ठीक है, उत्तरी भाग पर याद रखेंगे, उत्तरी भारत जो था उसके जो विशाल भाग थे उस पर क्या किया था, शासन किया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन आपका सेकंड नंबर, हर्यक वंश से मगध के पहले शासक कौन थे। हर्यक वंश जो था उससे पहले मगध के शासक कौन थे। ठीक है, तो इसको ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, बिंबिसार। तो ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन। अब देखिए हर्यक वंश से क्या है, मगध के जो पहले शासक थे वो थे बिंबिसार और यही हर्यक वंश के क्या हैं, यही जो वंश के ये इस संस्थापक हैं। ठीक है, और देखिए हर्यक वंश का संस्थापक बिंबिसार मगध की गद्दी पर 544 BC में क्या हुआ थे, ये एकदम अपनी गद्दी पर बैठ गए थे और वहाँ बौद्ध धर्म का अनुयायी था और बिंबिसार ने यानी राजगृह का निर्माण कर उसे अपनी राजधानी बनाया। बिंबिसार ने क्या किया, राजगृह का निर्माण किया और उसे अपनी राजधानी बना लिया। ठीक है, और तथा इसने क्या है, मगध पर 52 वर्षों तक शासन किया। बिंबिसार की हत्या उसके ही पुत्र क्या है, अजातशत्रु ने कर दी। ठीक है, यानी कि समझ सकते हैं आप, गद्दी लेने के लिए, ठीक है, शासन करने के लिए ही अपने क्या है, अपने पुत्र जो उनके पुत्र थे, ठीक है, उसके ही पुत्र अजातशत्रु ने हत्या कर दी थी। बिंबिसार की जो हत्या है उसके पुत्र जो अजातशत्रु थे उनकी हत्या कर दी थी। इसको नोट पॉइंट लिख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। और ठीक है, अब यहाँ पर देखिए तथा 493 BC में मगध की गद्दी पर बैठ गया, मतलब हत्या करके क्या है, एकदम बैठ गया। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए नेक्स्ट आपका यहाँ पर बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यहाँ पर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन नंद वंश का अंतिम शासक था। अब नंद वंश की बात हो रही है तो नंद वंश का हमने यहाँ पर आपको बताया कि संस्थापक कौन थे, महापद्म नंद। ठीक है, महापद्म नंद थे। और जो कि आपका अगर हम बात करें अंतिम शासक की बात हो रही तो अभी हमने जस्ट आपको पहले ही क्वेश्चन में बता दिया था कि धनानंद। ठीक है, तो ऑप्शन ए हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। जो महापद्म नंद थे इन्हीं के क्या है, ये बेटे हैं धनानंद। ठीक है, आपको याद रखना है। तो और धनानंद की जो हत्या थी वो किसने की थी, तो हमने अभी जस्ट आपको बताया था पहले क्वेश्चन में, चंद्रगुप्त मौर्य ने। ये याद रखना है आपको। अब देखिए चलते हैं नेक्स्ट, यहाँ पर डीपली इसको जान लेते हैं थोड़ा। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर यही सारा कुछ आपका लिखा हुआ था। ठीक है, आपको उसको हम PDF के फॉर्म में आपको उसको प्रोवाइड कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यहाँ पर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 58 नंबर क्वेश्चन, हर्यक वंश का जो शासक अजातशत्रु किसका पुत्र था। तो देखिए जो हर्यक वंश का शासक अजातशत्रु था वो किसका पुत्र था, बिंबिसार का। ठीक है, तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर इसको थोड़ा डीपली यहाँ पर जान लेते हैं। तो हर्यक वंश का शासक अजातशत्रु बिंबिसार का पुत्र था। अजातशत्रु 493 BC में अपने पिता बिंबिसार की हत्या करके गद्दी पर बैठ गया। अजातशत्रु का उपनाम क्या था, कुणिक था। लिख लीजिए जल्दी से नोट पॉइंट, इसको क्या लिखना है, कुणिक लिख लेना है। ठीक है, तथा प्रारंभ में हुआ क्या है, जैन धर्म का अनुयायी था और परंतु बाद में क्या है, इन्होंने क्या किया, बौद्ध धर्म को अपना लिया और इसने जो राजगृह है उसमें स्तूपों का निर्माण करवाया और 483 BC में क्या है, जो राजगृह है इसकी सप्तपणा। ठीक है, यहाँ पर देखिए इसकी जो सप्तपणी गुफा में प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन भी इन्होंने ही किया। तो इसको आपको लिख लेना है। अब यहाँ पर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 59 नंबर क्वेश्चन, प्रसिद्ध चिकित्सक जीवन की जो नियुक्ति है किसके दरबार में की गई थी। जो प्रसिद्ध चिकित्सक जीवक जो थे उनकी नियुक्ति किसके दरबार में की गई थी। तो इसका ऑप्शन देखिए बी करेक्ट हो जाएगा, बिंबिसार के। तो बिंबिसार के दरबार में की गई थी, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए नेक्स्ट इसको डीपली अगर हम जान लें, ठीक है, डीपली देखें यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए हर्यक वंश का संस्थापक बिंबिसार मगध की राजगद्दी पर 544 BC में ही क्या है, बैठ गया था।
प्रसिद्ध चिकित्सक जो जीवक थे मगध के सम्राट बिंबिसार के राजवैद्य थे। महात्मा बुद्ध को सेवा में बिंबिसार ने यहाँ पर देखिए अपने राजवैद्य जीवक को भेजा था। और इसके अतिरिक्त जब क्या है अवंती प्रदेश के राजा प्रद्योत पांडु रोग से क्या है ग्रसित थे, तब भी क्या है बिंबिसार ने अपने जो राजवैद्य थे जीवक को उनकी सेवा और शुश्रूषा के लिए भेजा था। जीवक देखिए 7 वर्ष का तक्षशिला में चिकित्सा शास्त्र का अध्ययन बहुत अच्छा था उनका, ठीक है, चिकित्सा में। और जीवक क्या है राजगृह की गणिका सालवती का पुत्र था। लिख लेना है नोट पॉइंट में। लोक लाज के कारण उसकी माँ उसे राजगृह की गलियों में क्या है फेंक दिया था, ठीक है। जीवक को बिंबिसार के पुत्र अभय ने, ठीक है, याद यहाँ पर देखिए इसको भी नोट पॉइंट लिख लीजिएगा। जो जीवक को बिंबिसार के पुत्र जो थे अभय, इन्होंने क्या किया था शिक्षण हेतु तक्ष शिक्षा भेजा। वह बाल रोग तथा शल्य चिकित्सा का विशेषज्ञ था और उसकी फीस जो थी वो 16,000 करसापण थी। ऐसा माना जाता है कि बिंबिसार का पुत्र जो अभय था, ठीक है, अभय वैशाली, उसकी गणिका आम्रपाली का पुत्र था, ठीक है। इसको आपको एकदम समझ लेना है। अब यहाँ पर देखिए नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 60। तो क्वेश्चन 60 क्या कह रहा है कि कह रहा है ग्रीक लेखकों द्वारा किसे अग्रमिज या जेंड्रमिज कहा गया। तो ग्रीक जो वर्ड है आपका लेखक हैं उनको कौन से लेखक को क्या कहा गया था, जेंड्रमिज कहा गया था और आपका अग्रमिज कहा गया था, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। तो देखिए ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा धनानंद, ठीक है। तो ऑप्शन डी इज़ द राइट ऑप्शन। और देखिए अब हम इसमें थोड़ा डीपली जान लेते हैं। यहाँ पर देखिए तो यहाँ पर धनानंद वंश का क्या है, जो नंद वंश का अंतिम शासक था, यूनानी लेखकों ने इसे अग्रमिज या जेंड्रिज कहा और यह सिकंदर का क्या है समकालीन था एवं इसी के शासनकाल में सिकंदर का आक्रमण हुआ था। और ध्यातो है यहाँ पर देखिए नंद वंश की स्थापना महापद्म नंद ने क्या किया था। पुराणों में इसे सर्व छत्रांतक कहा जाता है, यानी क्षत्रियों का नाश करने वाला इन्हें कहा गया था, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर अगर हम बात करें तो देखिए यहाँ पर तथा भार्गव कहा गया था, यानी कि दूसरे परशुराम का जो अवतार है ये कहा गया था। 2 चीज़ कहा गया था। यह मगध साम्राज्य का सबसे शक्तिशाली शासक था। इसने क्या है पहली बार कलिंग की विजय की और वहीं क्या है एक नहर भी खुदवाई, जिसका उल्लेख क्या है कलिंग शासक खारवेल ने अपने हाथी गुम्फा जो था अभिलेख में किया। और व्याकरणाचार्य थे पाणिनि, इनके क्या थे मित्र थे, ठीक है। तो इसको भी आपको समझ लेना है। अब यहाँ पर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो नंद राजवंश का संस्थापक कौन था। तो नंद राजवंश का जो संस्थापक था वो हमारा पद्म नंद थे, ठीक है। ये हमने आपको डिस्कस कर दिया है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। ये पहले ही क्वेश्चन में आपका आंसर करेक्ट हो गया, ठीक है, पहले ये आपको बता दिए थे। तो यहाँ पर देखिए आपको वही लिखा हुआ है, नंद राजवंश का जो संस्थापक थे ये महापद्म नंद थे। पुराणों में इन्हें क्षत्रियों का नाश करने वाला तथा भार्गव कहा गया है। इसने क्या है एकराट और एक छत्र की उपाधि धारण की। ध्यातो है यहाँ पर देखिए महापद्म नंद का पुत्र जो धनानंद था ये सिकंदर का समकालीन था और चंद्रगुप्त मौर्य ने धनानंद की हत्या कर दी थी। तो मौर्य वंश की स्थापना कर ली थी चंद्रगुप्त मौर्य ने इनकी हत्या करके। नंद शासन यहाँ पर देखिए जैन मत के पोषक थे और धनानंद के जैन अमात्य सटकाल तथा स्थूलभद्र थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 62 नंबर क्वेश्चन। 62 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि यहाँ पर देखिए निम्नलिखित में से किस राजवंश ने मगध साम्राज्य पर शासन नहीं किया था। तो हमारा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा सी, ठीक है। इन्होंने भी किया था और इन्होंने भी किया था, इन्होंने भी। लेकिन यहाँ पर देखिए किस वंश के शासक ने नहीं किया था शासन, तो ये ऑप्शन सी यानी गुप्त जो वंश था इन्होंने नहीं किया था, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हम बात कर लेते हैं इसमें डीपली थोड़ा, तो यहाँ पर देखिए थोड़ा डीपली जान लेते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए मगध साम्राज्य की उत्पत्ति क्या है 6वीं शताब्दी बीसी से 4वीं शताब्दी के मध्य हुआ था और जो मगध है उत्तर भारत में सबसे शक्तिशाली समृद्ध साम्राज्य के रूप में उभरा। मगध साम्राज्य के संस्थापक जरासंध और जो बृहदरथ थे, इसका विकास क्या है हर्यक वंश के समय में शुरू हुआ। इसका विस्तार शिशुनाग एवं नंद वंश के समय हुआ। और देखिए अतः ये क्या है मौर्य वंश के शासनकाल में मगध साम्राज्य अपने सर्वोच्च स्तर पर पहुँच गया था, ठीक है। मगध साम्राज्य पर गुप्त वंश ने क्या किया था शासन कभी नहीं किया था। तो इसको आपको याद रखना है, कौन शासन नहीं किया था, गुप्त वंश के शासन नहीं हुआ था, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर देखिए
डैश डैश का बेटा था, यानी अजातशत्रु किसका बेटा था? तो ऑप्शन हमारा क्या करेक्ट हो जाएगा? देखिए अभी जस्ट हमने आपको बताया था ऊपर डीपली में जो बताया था आपका बिंबिसार, ठीक है। तो बिंबिसार इनके पिता थे, अजातशत्रु क्या थे? इनके बेटे थे। तो ये याद रखना है। तो ऑप्शन सी इज़ द राइट ऑप्शन। अब थोड़ा डीपली यहाँ पर बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए अजातशत्रु क्या है? मगध का एक प्रतापी सम्राट एवं हर्यक वंश के महान शासक बिंबिसार का पुत्र था। उसने अपने पिता की हत्या कर शासन का मतलब स्टार्ट कर दिया था उन्होंने। अजातशत्रु ने अंग, लिच्छाओ एवं वज, ठीक है, यहाँ पर देखिए अंग, लिच्छाओ एवं वज्जी, कौशल तथा काशी जनपदों को अपने राज्य में मिलाकर एवं एक विस्तृत साम्राज्य की स्थापना की। और बुद्ध का जो महापरिनिर्वाण था, इसके शासनकाल की सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटना थी, ठीक है। ये आपको याद रखना है। यहाँ पर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 64 नंबर जो क्वेश्चन है, क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन से शासक मगध साम्राज्य से संबंधित नहीं है? ठीक है, तो कौन से शासक जो है मगध साम्राज्य से संबंधित नहीं है? तो देखिए ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर, देखिए सी, ठीक है। तो ऑप्शन सी इज़ द राइट ऑप्शन। जो राजा धीराज है, ठीक है, ये क्या है? मगध साम्राज्य से संबंधित नहीं है। बाकी ये जो बिंबिसार हैं और अजातशत्रु इनके पुत्र और उसके बाद महापद्मनंद, ये सभी क्या हैं? इनसे संबंधित थे, बट ये जो है जो राजा धीराज ये संबंधित नहीं थे, ठीक है। अब जैसे अगर हम बात करें तो देखिए बिंबिसार जो है ये मगध के, और ये भी मगध के, ये भी मगध के, लेकिन ये जो है ये चोल साम्राज्य के ये से संबंधित है, ठीक है। इनको देखिए आपका इस सन भी यहाँ पर देख लेना है कब से कब तक, तो इसको आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 65 नंबर क्वेश्चन और कह रहा है मगध एक शक्तिशाली महाजनपद यहाँ पर देखिए होते हुए भी वैशाली यानी बिहार में अपनी राजधानी वज्जी सहित प्रशासन के एक अन्य स्वरूप के अधीन था, जो क्या कहलाता था? तो देखिए क्या कहलाता था? गढ़ या संघ कहलाता। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब इसके थोड़ा हम यहाँ पर देखिए थोड़ा विस्तार से चर्चा कर लेते हैं। मगध साम्राज्य ने क्या है 544 बीसी से 323 बीसी तक क्या है शासन किया। इस साम्राज्य में हर्यक वंश, शिशुनाग एवं नंद वंश थे और वज्जी एवं महाजनपद था जो 8 राज्यों का संघ था, ठीक है। इसकी जो राजधानी वैशाली थी। बुद्ध के समय में यह क्या है? शक्तिशाली संघ था। हर्यक वंश के शासक अजातशत्रु ने वज्जी को मगध साम्राज्य में लिया था, ठीक है, शामिल कर लिया था। तो इसको आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट आपका क्या क्वेश्चन? नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है आपका 66 नंबर क्वेश्चन और ये क्या कह रहा है? देखिए ये कह रहा है कि यहाँ पर देखिए 4वीं शताब्दी बीसी में मगध की राजधानी को स्थानांतरित कर दिया गया था। तो मगध की राजधानी को कहाँ स्थानांतरित कर दिया गया था? कहाँ शिफ्ट कर दिया गया था? तो ऑप्शन हमारा पाटलिपुत्र, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर इसको थोड़ा डीपली जान लेते हैं। तो देखिए बिहार की राजधानी पटना का पुराना नाम पाटलिपुत्र है। सम्राट अजातशत्रु के उत्तराधिकारी जो हैं उद्दीन ने अपनी राजधानी को राजगृह से पाटलिपुत्र भेज दिया, मतलब शिफ्ट कर दिया था। और उसके बाद में चंद्रगुप्त मौर्य ने यहाँ क्या किया? साम्राज्य स्थापित कर अपनी राजधानी बनाई, जिससे पाटलिपुत्र का सत्ता का केंद्र बन गया। और फाहियान ने क्या है अपने यात्रा वृत्तांत में उसका जीवंत वर्णन किया और मेगास्थनीज ने क्या किया? पाटलिपुत्र नगर का प्रथम लिखित विवरण दिया, ठीक है। और यहाँ पर देखिए आपका जो क्वेश्चन था, आपका जो कमेंट बॉक्स में आपको जो आंसर रिप्लाई करना था वो क्या है? आपका जो अजातशत्रु है, ठीक है, जो अजातशत्रु हैं इनके पिता का क्या नाम था? ठीक है, इनके जो फादर थे वो कौन थे? तो अजातशत्रु जो हैं वो इनके पिता का क्या नाम था? तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, ठीक है। और आंसर हमें क्या है? आपको एकदम करेक्ट बताना है और कमेंट में यहाँ पर हम आपको आपका जो आंसर है वो एकदम देखेंगे, ठीक है। तो अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।